रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इस स्लाइड में हम बेसिकली ये डिस्कस करने जा रहे हैं क्या जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है या डेमोक्रेसी होती है वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर पाई है, समाज में जो इनइक्वालिटी फैली हुई है और समाज में जो दूसरी तरफ गरीबी फैली हुई है जिसके चक्कर में इनइक्वालिटी होती है, क्या इन दोनों चीजों को डेमोक्रेसी खत्म कर पाई है? इस सवाल से हम इस हेडिंग को बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। इस हेडिंग की शुरुआत होती है इस लाइन से, डेमोक्रेसी शुड इंश्योर। इंश्योर उसका हक बनता है भाई, डेमोक्रेसी इंश्योर करे क्या? रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी करे और पावर्टी, पावर्टी को खत्म करे, गरीबी को खत्म करे और समाज में जो इनइक्वालिटी की भावना है उसको खत्म करे। बिल्कुल सही बात है, डेमोक्रेसी का ये हक भी बनता है वो लोगों को इक्वालिटी दे और गरीबी को खत्म कर पाए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डेमोक्रेसी इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर पाई है? क्या पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाई है? तो इसका आंसर है भाई नो, डेमोक्रेसी इसको नहीं खत्म कर पाई है। एक आगे एग्जांपल है, जैसे उन्होंने बोला है जो रिच पर्सन है किसी भी देश में वो बहुत ज्यादा रिच हो रहे हैं, अल्ट्रा रिच क्या है, बहुत ज्यादा रिच हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहा है और गरीब को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है सर्वाइवर के लिए। अब यहाँ पर आपने एक देश की एग्जांपल याद रखनी है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में उन्होंने ये बोला है कि हाफ पॉपुलेशन भी, हाफ से ज्यादा ही लगा लो, बहुत ज्यादा गरीब है जिसके चलते हुए बांग्लादेश को बहुत सारे देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर डेमोक्रेसी है तो उसका पहला फर्ज ये बनता है कि सभी की इक्वालिटी पैदा करे, हाँ भी इनकम की इक्वालिटी हो। हम ऐसा नहीं बोले कि सारे के सारे देश अमीर हो जाएं, बड़ा ज्यादा अमीर हो जाए, पर वो देश इतनी भी ज्यादा गरीब ना हो कि उसकी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन क्या है, गरीब हो। तो बेसिकली यहाँ पर एक और फैक्चुअल डिटेल आपने याद रखनी है जो इंडिया के बारे में है। वो कहना क्या चाहता है आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग कि अभी आजादी में 70 साल प्लस हो गए, आजादी मिले हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, पर इंडिया में 30% ऐसी पॉपुलेशन है जो सिर्फ और सिर्फ $1.25, जस्ट $1.25 के नीचे ही अपने जिंदगी को सरवाइव कर रही है। मतलब इतनी ज्यादा उनकी सैलरी कम है, इतनी ज्यादा उनको पैसे कम मिल रहे हैं। इनइक्वालिटी देख रहे हो ना। यहाँ पर आगे एक पिक्चर भी मेंशन की गई है ये वाली जो इनकम की इनइक्वालिटी को शो करती है। यहाँ पर पिज्जा है ना, ये पिज्जा नहीं है, उसको एग्जांपल एज ए इनकम बताई गई है, सारी कंट्री की इनकम है जो सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों के पास ही है। मतलब जितना भी पैसा है, इतना सारा पैसा है, वो सारा का सारा किसी वर्ल्ड का सिर्फ 2% लोगों के पास ही है। जो बेचारी 50% गरीब पॉपुलेशन है उसके पास तो इतना को पिज्जा का पिज्जा, मतलब इतना को ही मनी है। अब ये आप इनइक्वालिटी का डिफरेंस देख लो। हाँ भी जो तो रिच है उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, जो गरीब है बेचारा वो बेचारा अपना सर्वाइवर भी कंप्लीट नहीं कर पाता है। उसके बाद करते हैं रीजन ऑफ फेलियर। डेमोक्रेसी जो है वो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी में क्यों पीछे हट गई है, क्यों फेल हो गई है? तो डेमोक्रेसी क्यों फेल हुई है? क्योंकि यहाँ पर करप्शन देखने को मिलती है। करप्शन होगी तो इनइक्वालिटी कैसे होगी भाई? ठीक है, जब डेमोक्रेसी मीट नहीं कर पाती पीपल्स की नीड्स को, जो गरीब लोगों की नीड्स हैं उनके लिए पॉलिसी लेके आए भाई, अगर इक्वालिटी करनी है तो वो नहीं ले पाती। इंश्योर ग्रोथ, ग्रोथ को इंश्योर नहीं कर पाती। सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ किसकी होती है? जो रिच होता है। मतलब रिच ही ज्यादा रिच हो रहा है, गरीब बेचारा अपना सर्वाइवर भी नहीं कर पाता, मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं होते वो प्रॉपरली खा ले। अब आगे चलते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक्स में है फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पर हम ये लोग ये देखेंगे कि इनइक्वालिटी की कितनी फॉर्म्स होती हैं। जैसे ऊपर हेडिंग है ना इनइक्वालिटी, हम देखेंगे इनइक्वालिटी कितने प्रकार की होती है समाज में। सबसे पहली है इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी है भाई, किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, किसी की इनकम इतनी ज्यादा कम है बेचारा सर्वाइव ही नहीं कर पाता, तो ये सरकार को दूर करना चाहिए। वेल्थ इनइक्वालिटी, हाँ अगर इनकम इक्वालिटी होगी तो उसके पास वेल्थ, मतलब उसके पास जो दौलत है उसकी भी इनइक्वालिटी होगी। ज्यादा सैलरी वाले की दौलत भी ज्यादा होएगी और कम सैलरी वाले के पास, बेचारे के पास हो सकता है दौलत हो ही ना हो, कोई सेविंग ना हो। उसके बाद अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटी होती है। अब सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज किसको मिलती है? सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा रिच पर्संस को मिलती है, बेचारे गरीब्स को अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाती, ये भी इनइक्वालिटी की टाइप है। उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड की इनइक्वालिटी होती है। लिविंग स्टैंडर्ड मतलब रहने का स्टैंडर्ड, अगर किसी के पास बंगला है, गाड़ी है, एयर कंडीशनर कमरे हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड उसका भी बढ़िया होगा। अब जिसके पास नहीं है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड उतना ही लो होएगा। तो आई होप यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक्स का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ रहा है और ये नोट्स अच्छी तरह समझ आ रहे हैं। आगे चलते डेमोक्रेसी हम देखेंगे इसको कैसे इरेडिकेट कर रही है। इरेडिकेशन का मतलब होता है कैसे इनइक्वालिटी को खत्म कर रही है और खत्म कर सकती है। जैसे पहली है इंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी। हाँ, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है, सभी को राइट टू वोट का हक होता है। ऐसे नहीं है जो अमीर है वही वोट डाल सकता है, जो वाइट है वही वोट डाल सकता है, नहीं।
डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है, राइट टू वोट सभी के लिए इंश्योरिटी होती है, आप पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंडर आते हो, तो ये अच्छी बात है, ये कर रही है जिससे इनइक्वालिटी में सुधार देखने को मिल सकता है। अगली बात, लॉन्च एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, सरकार लॉन्च करती रहती है। जैसे आपने मनरेगा का नाम सुना होगा, जिसमें क्या है, जो गाँव के लोगों को रोजगार मिलता है। अगर गाँव के लोगों को सरकारी रोजगार मिलता है सरकार के अंडर, तो उनकी भी ग्रोथ होएगी और जिससे इनइक्वालिटी में रिडक्शन हो सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रमोशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोशन दे रही है सरकार, उनको जो बहुत सारे लोन प्रोवाइड करवा रही है, ताकि स्मॉल टाइप की जो इंडस्ट्री है वो हेल्प से, गवर्नमेंट की हेल्प से क्या हो, लार्ज टाइप ऑफ इंडस्ट्री बन जाए, जिससे इनइक्वालिटी कम हो सकती है। अगला और लास्ट पॉइंट है इसका, प्रोवाइड फूड एंड हाउसिंग। जैसे राशन शॉप में सस्ता अनाज देती है गरीबों को, ताकि वो सस्ता अनाज खाएं और पैसे बचा सके, उस पैसों को बच्चे को पढ़ा सके। हाउसिंग देती है, घर बनाने में हेल्प करती है। जैसे एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें गरीबों का घर बनाया जाता है मुफ्त में। आई होप यहाँ तक डेमोक्रेसी में कहना क्या चाहता है आपको अच्छी तरह समझ आ गई। लास्ट में आपके दिमाग में ये आया होगा, सर डेमोक्रेसी तो इसमें भी फेल होगी, पर डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि वो इससे उभरने के लिए कुछ स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है, उसको राहत दे रही है। अगर डिक्टेटरशिप होती तो उसने तो कोई स्कीम्स ये वाली लागू करनी ही नहीं थी, लोगों की हेल्प करनी नहीं थी। डेमोक्रेसी से ये उम्मीद तो है, अभी नहीं है तो आने वाले 2-3 सालों तक ये सारा कुछ मिल जाए। आई होप ये फुल स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई।